नगर निगम का चुनाव है आज और ऐसे में 1.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े निगम का आज मतदान चल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि मतदाता जो हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। 1.5 घंटा पूरा हो चुका है, मतदान शुरू हुए। हमारे साथ दानिश जी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। मल्लिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्टूडियो में है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। दानिश जी, हम बात कर रहे थे मुद्दों की। आपने कहा आरोप का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं? देखिए, आपने कहा कि 2 साल से काम किया जा रहा है कि कूड़े के पहाड़ को आखिर कैसे कम किया जाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि 15 साल से आप सत्ता में थे एमसीडी में, तो उसमें वक्त बहुत सारा था आपके पास? के नगर निगम में थी और 15 सालों से जो दायित्व था, जिस प्रकार से उन्होंने करके दिखाया, कभी दिल्ली आज यहां तक पहुंची है। जमीनी स्तर पर बेसिक सुविधाएं, जो आम जनता के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उसको पूरा किया है एमसीडी ने। जहां तक कूड़े का सवाल है, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी आपसे कहा कि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और आपने खुद कहा कि आपने वहां विजिट भी किया है और आपने देखा भी है और मीडिया की रिपोर्ट भी है। आप मुझ पे विश्वास मत कीजिए, लेकिन युद्ध स्तर पर जो है वो कूड़े का जो एवरेज उस पे काम हो रहा है और इतने बड़े एवरेज को कम करने में और दानिश जी, मुश्किल की बात यही है कि मैं आपकी बातों पर ही विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि सुनिए, मैं खुद गई थी गाजीपुर, मैंने पूरा ईस्ट जोन कवर किया और मैं आपको बता दूं, आप अब से पहले नहीं थे, मेरी सहयोगी मीनाक्षी गई, निदा गई और अंशिका गई। हम पूरा दिल्ली देख कर आए और आप मूलभूत सुविधाओं की बात करें, मूलभूत सुविधाओं में आता है कि स्वच्छ वातावरण मिले जनता को रहने के लिए, लेकिन कूड़े की समस्या, घर से बाहर निकलो कूड़ा, नालियों में कूड़ा, निकासी हो नहीं पा रही है, स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है और सफाई की बात आती है तो कह दिया जाता है कि जी जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उन्हें दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है। आप मुझे ये बताइए, ये मुद्दे कब तक रहेंगे? चारुल जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया स्वच्छ वातावरण का। पिछले 7-8 सालों से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार है। हर साल ठंड के मौसम में यहाँ जो पॉल्यूशन के हालात होते हैं, हम सब उससे वाकिफ हैं। हम सबको बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि जी इस पॉल्यूशन के लिए, दिल्ली के हालात के लिए पंजाब की सरकार जिम्मेदार है, हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है। अब जब पंजाब में खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली के क्या हालात हुए थे दीपावली के बाद, जिस प्रकार से जो है पॉल्यूशन को लेकर के लोगों के अंदर जो है इन्फेक्शन शुरू हो गया था लगातार। आज भी दिल्ली के अंदर समस्या है। अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो पॉल्यूशन को लेकर के, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये एमसीडी का काम नहीं था दिल्ली के स्वच्छ वातावरण को रखने का, दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करने का। तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फेलियर हुई है। तो वैसी सरकार को एमसीडी के लोग, एमसीडी में जनता जो एमसीडी का चुनाव आज जो वोट करने जा रहे हैं, वो पूरी तरह से नकारेंगे उन सारे मुद्दों के आधार पर। तो निश्चित तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर विधायकों का क्या काम है? जिस पार्टी दानिश जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, दानिश जी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी बातों पर मैं हंसूं या फिर मैं उस जनता का जो आक्रोश है उसे जाहिर करूं। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण कम नहीं किया, चलिए ठीक है, नहीं किया। मैं आपकी बात को पूरा कर रही हूं और आपकी बात को मान रही हूं कि आम आदमी पार्टी ने काम पूरा नहीं किया, तो क्या बीजेपी भी अपना काम नहीं करेगी एमसीडी में? वो भी स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ लोगों से बात की, साफ सफाई पर लोग बात कर रहे हैं बार बार, पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताऊं कि साफ सफाई की समस्या इतनी है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद हैं, उनसे भी जब लोग पूछते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो कहते हैं साफ सफाई है। आप सोचिए, 5-5 साल, 15-15 साल एमसीडी में रहने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने के बाद, खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होने के बाद, अगर डिबेट्स में, जो हमारी कॉलोनी के अंदर डिबेट्स बुलाते हैं, RWS डिबेट्स बुलाते हैं और उनमें पूछते हैं, तो वो कहते हैं साफ़ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसमें मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस बार लोग जो हैं अच्छे, शरीफ, ईमानदार लोगों को वोट देंगे। जो गुंडागर्दी है, जो बदतमीज़ी है, जो गाली गलौज है, उसको जो है दरकिनार करेंगे। हमारे यहाँ भी आप देखिए, चिराग दिल्ली के अंदर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग खड़े हैं, वो खड़े हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर पिछली बार चुनाव के दौरान ही हमारी पार्षद के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ, लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हुए। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल के कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो डराने धमकाने की
कोशिश जो है वो हो रही है, गाली गलौज की कोशिश हो रही है, बट इस बार लोग जो है काम को वोट देंगे, काम करने वालों को वोट देंगे, दिल्ली को जो लोग चमकाएंगे उनको वोट देंगे। अच्छा, जो ट्वीट हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी ने ट्वीट किया है और कहा है कल मैं देखता हूं, अभी तो कुछ नहीं कह सकता हूं, पहले मुझे ऑफिशियल कहा जाए कि हुआ क्या है, आखिर मेरा नाम क्यों नहीं है वोट में। तो अभी तक ना मुझे डिलीट के बारे में बताया गया, ना मेरा वोट अभी दिख रहा है लिस्ट में, लेकिन ये ऑफिशियली कुछ तो मुझे बताएंगे। अनिल जी, आपने लोकसभा के चुनाव में भी वोट डाला, विधानसभा के चुनाव में भी वोट डाला, लेकिन इस बार नगर निगम के चुनाव में जब आपके कंधों पे जिम्मेदारी, तो आप ही का नाम गायब। नहीं, मैं अभी इसको गायब नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना आए, लेकिन मुझे अभी कहा गया है कि नाम डिलीशन लिस्ट में नहीं है, जो मुझे दिखाया गया है, लेकिन वोटर लिस्ट में भी नहीं शो हो रहा है। तो कहीं कहीं और किसी बूथ पे नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फाइनली मैं बोलता हूं। लेकिन मैंने हाँ वोट डाला है, और मैं एक जागरूक नागरिक भी हूं, अपनी वोट का भी ध्यान रखता हूं। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है, मैं भी वोट अपनी ढूंढ रहा हूं, मिल जाएगी। वोट ढूंढ रहे हैं, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है अभी? अभी तक इस बूथ पे नहीं है जिस बूथ पे मेरी परिवार की और मेरी वोट हुआ करती थी, लेकिन डिलीशन लिस्ट में अभी तक उन्होंने कहा है कि डिलीशन लिस्ट में भी अभी नाम नहीं है। चलिए, तमाम दिग्गज जो हैं वो पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चर्चा को फिर से शुरुआत करते हैं। दानिश जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण पर काम नहीं किया। आप घर से बाहर निकलते हैं तो समस्याएं होती हैं, जाहिर है हमें भी समस्याएं होती हैं और बाकी की जनता को भी समस्याएं होती हैं। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो जब स्मेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो कूड़ा जब जाता है तो सर समस्या उससे भी होती है। अगर प्रदूषण समस्या है तो साफ सफाई भी समस्या है। इसे कैसे समझेंगे आप? तौर पर दिल्ली को क्लीन करने का, दिल्ली को ग्रीन करने का, दिल्ली को स्वच्छ करने का हम सबकी जिम्मेदारी है। और एमसीडी के क्षेत्राधिकार के अंदर जो चीज आती है, एमसीडी उसी पे काम करेगी। चारुल जी, मुख्यमंत्री केजरीवाल के काम तो एमसीडी नहीं करेगी, ये समझने की जरूरत है। और एमसीडी के अंतर्गत क्या आती है? निश्चित तौर पर कूड़े की सफाई आती है। उसके लिए जो है एमसीडी ने 428 कूड़े के ढलाव को बनकर वहां कंपैक्टर बनाया। इतना, और एक बात इसमें और मैं आपको ऐड कर दूं, दिल्ली की सरकार ने लगातार फंड को रोकने का काम किया, उसके बावजूद एमसीडी ने जो है आत्मनिर्भर होकर के अपने दायित्व का निर्वाह किया। एमसीडी ने जो है 2339 टिपरों से दिल्ली के 60% से अधिक स्थानों पर कूड़ा उठवाने की शुरुआत की। आज भी आपके घर के रोड के अंदर, मोहल्ले के अंदर जो है एक अलार्म लगी हुई गाड़ी आती है और डेली रोजाना बिना नागा किए हुए आपके कूड़े को घर से उठा के ले जाती है। ये एमसीडी के द्वारा संचालित कार्य है चारुल जी। और भी बहुत सारे कार्य हैं। आज अगर दुनिया का सबसे बड़ा अगर इको पार्क बदरपुर में बन रहा है 858 एकड़ की जमीन पर, तो ये एमसीडी के द्वारा बनाया गया है। दिल्ली के अंदर अगर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री के सहयोग से एमसीडी ने घर बना करके दिया है। 3024 लोगों को घर बना करके दिया है। आगे भी बनाने की योजना है, आगे भी कार्य चल रहे हैं। तो ये एमसीडी के माध्यम से किए गए काम है। लेकिन दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जो यहाँ मुख्यमंत्री है, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको कौन तय करेगा? उनका कोऑर्डिनेशन ना केंद्र सरकार के साथ सही है, उनका कोऑर्डिनेशन ना एमसीडी के साथ सही है। वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते आ रही है, हम सब पूरा दुनिया जानता है। फंड रोकने का काम किया गया, उन्होंने लगातार अरंगे लगाने का काम किया गया, उसके बावजूद भी एमसीडी ने काम किया है। और अगर एमसीडी ने काम ना किया होता चारुल जी, तो 15 साल तक जनता उसको चुनाव में क्यों भेज रही होती भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को? और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी पूरी बहुमत से 150 से ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में पुनः जो है स्थापित होने जा रही है। मल्लिका जी बनी हुई है मेरे साथ। मल्लिका जी, क्या कहेंगे? क्योंकि मेरा सवाल अभी भी उतना ही स्टैंड बाय में है जितना पहले था। सफाई की समस्या है, स्वच्छ जल की समस्या है, एमसीडी कर्मचारी आते हैं, लेकिन सफाई की व्यवस्था फिर क्यों नहीं हो पाती है? कूड़ा लगातार देखने को मिलता है, तमाम समस्याएं और मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल से काबिज है, तो जाहिर सी बात है काम का गुणगान किया जाएगा, लेकिन इन 15 सालों में शक्ल सूरत बदल सकती थी। बहुत कन्वीनियंटली ये कह दिया जाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है स्टेट में और इसीलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत कन्वीनियंटली कह देती है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग एक दूसरे के ऊपर जो ये ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत आसान है। और आम आदमी पार्टी तो 5 साल पहले आई है, आम आदमी पार्टी तो 2015 में आई है, 2014 से भाजपा केंद्र में है। तो 2014 से लेकर 2020 तक आप लोगों ने क्या किया है? आई थिंक दानिश जी शुड आंसर दैट, क्योंकि वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो ये जवाब दें कि 2014 से लेकर अब तक क्या ऐसा किया है? सिर्फ 2 साल का क्यों हमें बताया जा रहा है? क्यों इतने साल जो नहीं हुआ वो नहीं गिनाया जा रहा? एज ए सिटीजन मैं जानना चाहती हूँ
सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे नहीं हूँ मैं यहाँ, एज ए सिटीज़न मैं भी जानना चाहती हूँ कि सिर्फ 2 साल से काम क्यों किया जा रहा है, और इतने साल जब आपकी सत्ता है, आप केंद्र में रहे हैं, तो आप क्यों नहीं फंड्स पहले एलोकेट कर सकते थे? देखिए, गोपाल राय पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। पर्यावरण मंत्री हैं ये दिल्ली के, और इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। डेढ़ घंटा पूरा हो चुका है, लगातार मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज दिल्ली की जनता तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वोट करने वाली है। तमाम मुद्दों पर आज वोट किया जाएगा, और लगातार हम देख रहे हैं कि भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस तमाम कोशिशें करेगी कि जो वनवास है ये खत्म हो जाए। आम आदमी पार्टी जरूर चाहेगी कि जिस तरह राज्य में सरकार है उसी तरह एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को मौका मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी 15 साल पहले से है, लेकिन एक बार फिर से चाहेगी कि एमसीडी में जनता उसके सर पर ताज सजा दे। लेकिन किसका होगा ये तिलक, राज तिलक एमसीडी को लेकर, ये वक्त बताएगा, और ये जनता जानती है कि बेहतर कार्य किसने किया है। देखिए, मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं। मल्लिका जी, आप अपना जवाब पूरा कर सकती हैं। है जानना कि क्यों इतने सालों में कोई काम नहीं हुआ, क्यों इतने सालों में सिर्फ 2 साल का हवाला हमें दिया जा रहा है। 2015 में अगर केजरीवाल सरकार आई है दिल्ली में, तो 2014 में मोदी सरकार भी आई है केंद्र में। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम दूसरे को पिन पॉइंट करने से पहले अपने गरेबान में झांक कर देखें कि हम लोगों ने भी कोई बदलाव नहीं लाया है। यहाँ कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं है, इसलिए मुझे अब खुद सवाल पूछना पड़ रहा है दानिश जी से। दानिश जी, जवाब दीजिए। जी चारुल देखिए, बार बार आप लोग कह रहे हैं 15 साल से हम काम कर रहे थे। इसी 15 साल के एमसीडी ने दिल्ली के अंदर 1600 से ज्यादा स्मार्ट स्कूल का निर्माण किया है। आप दिल्ली के अंदर 15 साल पहले चले जाइए, जब हम लोग कॉलेजेस में हुआ करते थे, क्या हालात थे दिल्ली के अंदर। एमसीडी की पार्किंग का निर्माण जो युद्ध स्तर पर कराया गया, वो इसी भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के द्वारा कराया गया है। क्या केजरीवाल की सरकार ने एमसीडी की पार्किंग का निर्माण कराया है? आज पूरे दिल्ली के अंदर अगर एमसीडी के पार्किंग का निर्माण का जाल बिछाया गया है, तो ये एमसीडी के द्वारा किया गया कार्य है। कितने कार्य गिनवाऊं मैं आपको। अगर दिल्ली के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरे दिल्ली दानिश जी, मुझे अच्छा लगता है ये आंकड़े जो आप गिना रहे हैं, अगर ये जमीन पर भी नजर आते तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि जनता आज भी इन्हीं समस्याओं से त्रस्त है। चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन अब एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। चलिए, तो आज बात हो रही है दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर, क्योंकि मतदान लगातार चल रहा है। मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश जी बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मल्लिका जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद आसिफ जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आसिफ जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात कर लें, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि प्रचार में इस बार काफी कम नजर आ रही है, चाहे गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, और अब एमसीडी में भी बहुत ज्यादा मौजूदगी नजर नहीं आई। देखिए, दोनों पार्टियों ने मिलकर बजट जो बढ़ा है खर्च करने का, वो बजट की वजह है कि कांग्रेस पार्टी आपको नजर नहीं रही, पैसा खर्च कर रही है, धन बल के बलबूते। जिस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ रही है, जिस तरीके आम आदमी चुनाव लड़ रही है, जिस तरीके से हम देखते हैं अखबार के अंदर है, टीवी के अंदर है, ये किसके पैसे के टैक्स से आ रहे हैं? ये जनता के पैसे से आ रहे हैं। ये जनता का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए, अपना वोट मांगने के लिए। हमने किस तरीके से एक दिन पहले देखा कि 8 घंटे तक तमाम चैनलों ने खत्म कर दिया एक ही खबर चाहे रोड शो की। वो तमाम हजारों करोड़ रुपया जो देश के प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर खर्च किया, अपनी मार्केटिंग के लिए खर्च किया, वोट मांगने के लिए, ये उसका नतीजा है। जनता के दिलों में कांग्रेस बसी हुई है और जनता कांग्रेस को लेके आ रही है। गुजरात में भी, हिमाचल में भी, दिल्ली की एमसीडी में भी किस तरीके से जनता ने देखा है एमसीडी का क्या हाल कर दिया है भाजपा ने 15 साल के अंदर। रोडों के ऊपर पार्किंग का कितना बुरा हाल है। हर रोड के ऊपर आप देख लीजिए, एमसीडी टेंडर किया है, टेंडर करने के बाद में हम यहाँ से बाहर निकले दिल्ली में, हर सड़क के ऊपर आपको ये जो रोड नोएडा से निकल के जाएंगे गांधीनगर के लिए, तो इस पर तमाम आपको सड़क के ऊपर, सड़क छोटी पड़ेगी, पार्किंग बड़ी है, ठेकेदारों की काली कमाई के लिए
भाजपा के काउंसिलर की कमाई के लिए, मेयर को पैसे देने के लिए ठेकेदार पैसे दे रहा, रोडों पे कब्जा किया जा रहा, अतिक्रमण किया जा रहा है। ये उस पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है और उस पैसे के आगे कांग्रेस वाकई दबी हुई है। भ्रष्टाचारी पैसा जो भाजपा इस्तेमाल कर रही है और आम आदमी इस्तेमाल कर रही है, इसलिए प्रचार में आपको कम नजर आ रहा है, जनता के दिलों में नजर आ रहा है। अगर कोई प्रत्याशी जनता के पास जाता है, जनता से वोट अपील करता है, तो इसमें कहां पैसे की जरूरत आपको नजर आती है? अपील करने में, जाने में हमारी कोई कमी नहीं। जो लहो लक्षर भाजपा और आम आदमी इस्तेमाल कर रही है वो कांग्रेस नहीं कर रही। वो पैसे से इकट्ठा होता है, बिना पैसे के इकट्ठा नहीं होता। अब पैसा वही आदमी खर्च करेगा जिस पे भ्रष्टाचार का पैसा होगा, जिसको बिल्डर लॉबी खड़ा होकर सपोर्ट कर रही होगी, जिसको माफिया सपोर्ट कर रहे होंगे, चाहे वो शराब के माफिया हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लंबे लंबे रोड शो होते हैं, यात्राएं होती हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है और वो नहीं है आपके पास? हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमारे पास हमारे जो कार्यकर्ता वो हमारे साथ खड़ा है। मुझे आसिफ जी फिर मुझे क्या मैं इस पे सवाल खड़ा करूं या फिर आपसे राय लूं? भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है इतनी लंबी, उसके लिए पैसा नहीं है, उसके लिए कहाँ से आ रहा है पैसा? भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान की यात्रा है, एक 84 काउंसिलर चुनाव की, तो एमसीडी का चुनाव कहाँ पर हो रहा है सर? एमसीडी का चुनाव कहाँ हो रहा है? दिल्ली भारत का हिस्सा नहीं है? दिल्ली भारत का हिस्सा नहीं है? कांग्रेस के चाहने वाले कार्यकर्ता लोग भारत जोड़ो बनाने का काम हो या प्रगति मैदान वाली टनल हो, मेट्रो हो, तो केंद्र सरकार और एमसीडी ने मिलकर यहाँ काम किया है। दिल्ली सरकार ने क्या किया है? उन्होंने हमेशा काम को रोकने के लिए काम किया है। हमेशा अरविंद केजरीवाल ने प्रचार के लिए पैसा बहाया है, दिल्ली की जनता के लिए नहीं किया। केजरीवाल तो अभी भी कह रहे थे कि सफाई के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं तो सोच समझ के डालेगा, क्योंकि भाजपा ने आज तक 15 साल में कूड़े का पहाड़ कम नहीं किया है। 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा आपकी और हमारे घर के बाहर उठता है। कौन उठाता है? केजरीवाल जी आप नहीं उठाने जाते हैं, ये दिल्ली के 60,000 सफाई कर्मी उठाते हैं। यह कहकर आपने 60,000 उन सफाई कर्मियों का अपमान किया जो रोज अपने घर से उठकर अपने परिवार की चिंता छोड़ के दिल्ली के साफ सफाई में जुटते हैं, उनका अपमान है। कितनी सीटों की उम्मीद है? एक मिनट, चलिए, तो आदेश गुप्ता को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो निगम कर्मी हैं वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में अब तक क्या किया है? मोहम्मद आसिफ जी आपसे सवाल पूछ रहे थे, आप जिस तरह कह रहे थे कि यात्राओं के लिए पैसा चाहिए होता है जो कांग्रेस के पास नहीं है, तो आप खुद जो कांग्रेस दावा कर रही है कि सबसे बड़ी यात्रा, उसके लिए कहां से पैसा आ रहा है सर? पैसा इसकी जरूरत नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान का कार्यकर्ता जो है वो पहुंचा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठा होके। और हिंदुस्तान से इकट्ठा होकर कार्यकर्ता एकला इकट्ठा होना बड़ी बात नहीं है। हम रैलियों में किस तरीके से, एक छोटी सी जगह पे 10 जगह रैलियां हो रही है, इतना पैसा कहां से आ रहा है? किस तरीके से ऐड अखबार में आप दे रहे हैं? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे भाजपा के लोग नहीं किया जा रहा है सर, उसके लिए आप मुझे बताइए, फिर उसके लिए कहां से पैसा आ रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है? अगर फंडिंग की बात ही नहीं, मैंने हमारा कार्यकर्ता सर, आपके कार्यकर्ता जा रहा है हर जगह से। अब दिल्ली से लोग आसिफ जी, आपके कार्यकर्ता हैं जो मेहनत के लिए आ रहे हैं, जो देश में बदलाव के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर वही भीड़ भारतीय जनता पार्टी की रैली में जुड़ रही है तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है। आम आदमी पार्टी पैसा बहा रही है, तो इतनी ईमानदारी से काम अगर कांग्रेस कर रही थी तो जनता ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? फिर जिस तरीके से हमारे खिलाफ दुष्प्रचार चलाया गया, हमने 8 साल में देखा, तमाम जितने मुकदमे झूठे एफआईआर कराई गई, सीएजी ने रिपोर्ट दाखिल की, सबके अंदर हमारे नेता बरी हो गए। एक भी नेता को सजा नहीं हुई, एक भी करप्शन का मामला सामने नहीं आया। सिर्फ जो एक प्रचार दुष्प्रचार किया गया 12 से हमारे खिलाफ, उसका नतीजा जनता ने हमें नकारा। अब जनता हमारी तरफ फिर उन्हीं आंखों से आज से देख रही है कि हमें कांग्रेस हमारे लिए बेहतर थी, जिसने इतने विकास के काम किए, हर समाज को साथ लेके चली। ऐसा कोई इशू नहीं रहा जिसके अंदर कांग्रेस ने सबको, हर तबके को साथ ना लिया हो। अभी हम ऐसी क्या समस्या आपको लगती है कि आप आदर्श गुप्ता जी को सुन रहे, आप जनता को क्यों नहीं समझा पाए कि आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है? क्यों नहीं समझा पाए? आपको लगता है कि जनता समझेगी नहीं? आप जनता समझ रही है ना, अब जनता को हर चीज नजर आ रही है, किस तरीके से हमें लूटा जा रहा है, किस तरीके दुष्प्रचार करके कांग्रेस को बदनाम किया गया, राहुल गांधी जी को बदनाम किया गया, अब सबके सामने है। अब यही इसका नतीजा है कि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर एक जन सैलाब लूटा हुआ है। हिंदुस्तान के हर कोने से आपके दावे हो सकते हैं आसिफ जी, हिंदुस्तान के हर कोने से कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस को चाहने वाला, देश को बचाने वाला हर आदमी आज भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहा है। मुझे एक गाना याद आ गया, ज्यादा नहीं, बस एक पंक्ति से कह दूंगी कि पब्लिक है, ये सब जानती है और इसे पता है किसने काम किया है और किसने काम नहीं किया है। चर्चा आगे भी जारी रहेगी। दानिश जी आप बने रहिए, मल्लिका जी बहुत शुक्रिया आपका, मोहम्मद आसिफ जी लौटूंगी आपके पास। चर्चा लगातार जारी रहेगी दिल्ली नगर निगम चुनाव पर, सबसे बड़ी कवरेज सबसे पहले न्यूज इंडिया पर। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।